Okay, students, let us find the solution of question number 1 taken from second section of exercise number 4.2 from fourth chapter of mathematics 2, that is a definite integral. Here question number 1 is given as integral from 0 to 1 upon root 2 of sine inverse of x dividing by 1 minus x square to the power 3 by 2 dx. Okay, clear? Students, we can find the integral of this function using substitution method. Okay, we have to substitute some suitable functions. We can find the integral. Okay, from 0 to 1 upon root 2. Lower limit is 0 and upper limit of this integral is 1 upon root 2. So, if we assume sine inverse of x is equal to t, students, we have to use our substitution method of integration. So, if we assume sine inverse of x is equal to t, अगर हम sin inverse x को substitute करते हैं, then we know that derivative of sin inverse of x is 1 upon under root of 1 minus x square. तो क्या यहाँ पे इस फंक्शन में 1 upon under root of 1 minus x square है क्या? बिल्कुल है. देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? Here in denominator we have 1 minus x square. 1 minus x square. We should find the derivative of sin inverse of x, that is 1 upon under root of 1 minus x square. तो हमें इसके डेरिवेटिव को, sin inverse x के डेरिवेटिव को यहाँ से सेपरेट करना है. ओके, यहाँ से सेपरेट करना है. कैसे सेपरेट करेंगे? देखिए, दिस वन इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 ऑफ sin inverse ऑफ x डिवाइडिंग बाई 1 minus x square power 1. okay, 3 by 2. 3 by 2 means क्या? 3 by 2 means 1 plus 1 upon 2. 1 upon 2 के फॉर्म में मैं क्यों लिखने जा रहा हूँ? क्योंकि हमें sin inverse x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 upon under root means 1 upon 2, जिसका 1 upon root 2 means under root 2 means क्या? उसका इंडेक्स कितना होता है? पावर कितना होता है? The power is 1 upon 2. मतलब जैसे अंडर रूट मीन्स क्या? अंडर रूट ऑफ x मीन्स x to the power 1 by 2. ओके, तो हमें उसी के फॉर्म में चाहिए. तो हमने क्या लिखा? 1 minus x square power 1 into 1 minus x square to the power 1 by 2 dx. आया समझ में? अपना ऑब्जेक्ट क्या था? इसके डेरिवेटिव को हमें सेपरेट करना था, तो आपने सेपरेट कर लिया. ओके, तो जब आप sin इनवर्स x को t एज्यूम करोगे तो इतना पार्ट तो dt में बन जाएगा और sin इनवर्स x भी t में कन्वर्ट हो गया. बचा कौन? इतना बच गया. तो a भी तो हमें t में होना चाहिए. ओके, आया समझ में? तो चलो थोड़ा सा स्टेप बढ़ाते हैं, फिर देखते हैं. लेट आपने किसको एज्यूम किया? sin इनवर्स x इज इक्वल टू t. then x is equal to sin of t. आया समझ में? तो जब आप sin इनवर्स ऑफ x, जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसे आप जब t एज्यूम करोगे, सो हमें पूरे सिस्टम को जो कि x में है उसे t में कन्वर्ट करना पड़ेगा. एंड वी नो दैट इतना पार्ट dt में कन्वर्ट हो जाएगा. कैसे? देखो, इसका डेरिवेटिव कितना हुआ? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 minus x square एंड t का dt by dx. तो dx यहाँ पे चला आया, दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 minus x square dx इज इक्वल टू dt. ओके, मतलब इतना पार्ट dx अपॉन, भाई 1 अपॉन 2 मीन्स क्या? अंडर रूट ना. 1 अपॉन 2 मीन्स अंडर रूट. तो इतना पोर्शन तो dt में कन्वर्ट हो गया, dt की इक्विवेलेंट हो गया, और sin इनवर्स x भी t में कन्वर्ट हो गया. तो हमें ए टर्म बच रहा है, मतलब इसे भी हमें t में कन्वर्ट करना है. तो आप x इज इक्वल टू sin t रख दीजिए, हो गया t में.
टी में कन्वर्ट हो गया तो रख देते हैं। और हमको मालूम है कि लिमिट्स भी चेंज करना है। सो टू चेंजिंग द लिमिट व्हेन, आप उसको प्रेजेंट कैसे करते हो, व्हेन x टेंडिंग टूवर्ड्स 0, व्हेन भाई x का रेंज है ना ये, x टेंडिंग टूवर्ड्स 0, तो t में क्या होगा, देन t टेंडिंग टूवर्ड्स, मतलब आप यहाँ पे रिप्लेस करते हो, यहीं पर तो रिप्लेस करते हो, दैट इज t टेंड्स टू साइन इनवर्स ऑफ 0, x के प्लेस पे क्या रखा 0, तो t टेंडिंग टूवर्ड्स 0, वी नो दैट साइन इनवर्स ऑफ 0 इज 0। एंड दूसरा लिमिट क्या है, x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2, अपर लिमिट 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2, तब देखो t किस में चेंज होगा, देन t टेंडिंग टूवर्ड्स साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2, देन t टेंडिंग टूवर्ड्स पाई बाई 4, ओके, t टेंडिंग टूवर्ड्स पाई बाई 4। भाई साइन पाई बाई 4 कितना होता है, साइन पाई बाई 4 1 अपॉन रूट 2 होता है, तो आपने रख दिया, क्लियर हो गया इतना। तो आपने क्या किया, वी हैव चेंजिंग द सिस्टम इन t, dx चेंजिंग इनटू dt, साइन इनवर्स x तो t में आपने एज्यूम ही किया है, उसके तो आपने t में माना है, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप साइन t से रिप्लेस कर दोगे, और लिमिट्स को भी आपने चेंज कर दिया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सो वी हैव i इज इक्वल टू, लोअर लिमिट जब 0 था तो t भी 0 है, ये 0, जब x 1 अपॉन रूट 2 है तो t पाई बाई 4 है, t पाई बाई 4 है। अब साइन इनवर्स को आपने क्या एज्यूम किया है, t एज्यूम किया है, 1 माइनस x मीन्स क्या, साइन t, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ t, ठीक है। और बच गया ए पोर्शन जिसे मैंने शेडेड किया है, कवरिंग किया है, वो dx अपॉन अंडर रूट ऑफ, ये किसके इक्विवेलेंट है, दिस इज dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल है, इतना पोर्शन। तो ये कितना हो गया, देखो 1 अपॉन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू dt, तो यहाँ पे क्या आ गया dt, ओके, कोई दिक्कत, सही ना। तो आगे बढ़ा लीजिए, दैट इज 0 टू पाई बाई 4 t 1 माइनस साइन स्क्वायर t, दैट इज कॉस स्क्वायर ऑफ t, और यहाँ पे dt, दिस इज इक्विवेलेंट टू 0 टू पाई बाई 4 t इंटू सेक स्क्वायर ऑफ t dt, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t dt, कॉस स्क्वायर आया, सॉरी कॉस सेक स्क्वायर आया, कोई दिक्कत नहीं है, सिंस वी हैव इंटीग्रेशन फार्मूला फॉर सेक स्क्वायर dt है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अलजेब्राइक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, u इंटू वी, अप्लाइंग u इंटू वी, सो फर्स्ट टर्म t एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर t, दैट इज tan ऑफ t, अपर लिमिट पाई बाई 4, लोअर लिमिट इज 0, माइनस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4, डेरिवेटिव ऑफ t, दैट इज 1, डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर t, तो आप देख ही रहे हो, हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर t, दैट इज tan ऑफ t, और ये रहा dt, दिस वन इज इक्वल टू t इंटू tan ऑफ t फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan t, दैट इज log ऑफ mod ऑफ sec ऑफ t फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4। आसान है, हाँ, पूरा बेसिक डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, put the upper limit that is pi by 4, okay, put the upper limit that is pi by 4 into tan of pi by 4 माइनस 0 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट 0, तो 0 इंटू समथिंग 0 छोड़ दीजिए इसी पे, माइनस log ऑफ mod ऑफ sec ऑफ pi by 4 माइनस log ऑफ sec ऑफ 0, ओके, सो दिस वन इज इक्वल टू पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 1 होता है, tan 45 1,
log माइनस log ऑफ sec pi by 4. sec pi by 4 मीन्स क्या, रूट टू cos 45 1 अपॉन रूट टू sec 45 रूट टू. सो log ऑफ रूट टू. ये देखो sec 0 क्या होता है, 1 होता है. दिस इज इक्वल टू 1 एंड log ऑफ 1 0. ये खत्म हो गया, इतना बच गया. तो दिस वन इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस log ऑफ रूट टू. आप चाहो तो रूट टू को भी चेंज कर सकते हो, दैट इज पाई बाई 4 माइनस log ऑफ 2 टू द पावर 1 बाई 2. अंडर रूट का मतलब क्या, पावर उसका इंडेक्स 1 अपॉन 2. सो दिस वन इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस 1 अपॉन 2 log ऑफ 2. ओके, सो दिस वन इज योर आंसर. ठीक है, तो इस तरीके से आप इंटीग्रेट कर सकते हो और यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड. ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत? ओके, प्लीज मेक अ नोट. सही है ना, रिवीजन करना है. ओके, देखिए ए यू इंटू वी टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स दैट इज tan t. लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट इज पाई बाई 4 माइनस डेरिवेटिव ऑफ टी 1 और इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी दैट इज tan ऑफ टी. इसको सेम टू सेम कॉपी पेस्ट किया मैंने, माइनस tan t डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ tan t log ऑफ सेक टी, लोअर लिमिट अपर लिमिट, फिर आप अपर लिमिट रखिए. ओके, माइनस लोअर लिमिट 0 है तो 0 इंटू समथिंग 0 कर देगा, माइनस log ऑफ सेक ऑफ पाई बाई 4 माइनस लोअर लिमिट log ऑफ सेक ऑफ 0. log ऑफ सेक 0 क्या होता है, सेक 0 1 होता है और log ऑफ 1 इज 0. ओके, सेक ऑफ 0 इज 1, cos 0 भी 1 होता है, cos 0 सेक 0 एक दूसरे से रिलेटेड है. तो ए 0 हो गया, ख़त्म. तो यहाँ पे पाई बाई 4 tan ऑफ पाई बाई 4 1 माइनस सेक पाई बाई 4 cos पाई बाई 4 1 अपॉन रूट 2 सेक पाई बाई 4 रूट 2. तो log ऑफ रूट 2 पाई बाई 4 माइनस log ऑफ रूट 2. तो मैंने क्या बताया, अगर आपको और सिंप्लीफाई करना है, इफ़ यू हैव टू सिंप्लीफाई फर्दर, तो पाई बाई 4 माइनस log ऑफ 2 टू द पावर 1 अपॉन 2 मीन्स अंडर रूट ऑफ 2 है तो 2 टू द पावर उसका इंडाइसिस सर्ड्स 2 टू द पावर 1 बाई 2. log ऑफ m टू द पावर n सामने आ गया, n इंटू log ऑफ 2. ओके, क्लियर हो गया अभी? तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, अभी कोई दिक्कत, कॉपी कीजिए. Okay students, let us find the solution of question number 2. Question number 2 is given as integral from 0 to pi by 4 of sec square x dividing by 3 into tan square x plus 4 tan of x plus 1 dx. Students, we know that derivative of tan of x is sec square x. ओके, तो मतलब अगर हम tan ऑफ x को t सब्स्टिट्यूट करते हैं और उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वी गेट सेक स्क्वायर x. मीन्स ऑन सब्स्टिट्यूशन टू tan ऑफ x वी गेट सेक स्क्वायर x dx इज इक्विवेलेंट टू dt. समझ में आ गया? मतलब वी हैव टू यूज इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड. ओके, उससे फ़ायदा क्या है कि अगर आप tan x को t एज्यूम करोगे तो dx क्या करेगा, dx सेक स्क्वायर x को अपने साथ में ले करके dt के इक्विवेलेंट हो जाएगा. मतलब dx dt में हो जाएगा और बाकी के जो भी फंक्शंस हैं, बाकी के जो भी टर्म्स हैं वो इजीली t में कन्वर्ट हो जाएंगे. ओके, ऑल द टर्म्स ऑफ x चेंजिंग इन द फॉर्म ऑफ t, इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ t. यहाँ तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. लेट tan ऑफ x इज इक्वल टू t, देन वी नो दैट सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt. मतलब इस सेक स्क्वायर x dx को ले करके dt के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, एंड देयर आर 3 टर्म्स, फर्स्ट सेकेंड थर्ड.
सब tan का ही है और एक कांस्टेंट फंक्शन है 1, सब थर्ड फंक्शन को थर्ड टर्म से कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कांस्टेंट है और a ऑलरेडी tan में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट अस चेंज द लिमिट्स। व्हेन x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 देन t, देन t टेंडिंग टूवर्ड्स tan ऑफ 0, तो t टेंडिंग टूवर्ड्स 0, तो t भी क्या हो जाएगा 0 की तरफ जाएगा। एंड व्हेन x टेंडिंग टूवर्ड्स π/4 देन t टेंडिंग टूवर्ड्स tan ऑफ π/4, तो t टेंडिंग टूवर्ड्स 1। ठीक है, तो ये रहा लिमिट्स का कन्वर्जन। लिमिट्स ऑफ पहले x का लिमिट था, अभी वो t का लिमिट हो गया। जब x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 रहेगा तो t टेंडिंग टूवर्ड्स 0 ही रहेगा, बट व्हेन x टेंडिंग टूवर्ड्स π/4 होगा देन t टेंडिंग टूवर्ड्स 1। ठीक है, इस तरीके से अपना नेक्स्ट अपना आवर इंटीग्रल चेंजेस टू 0 to 1 sec square x dx becomes dt upon 3t square plus 4t plus 1। अब हम कहाँ पहुँच गए? We have arrived at the solution of quadratic equation, quadratic expression, okay, या quadratic solution, quadratic equation solution of solution using perfect square method। हमें क्या करना है अभी? We have to change it in the two terms means we have to make perfect squaring, perfect squares, that is x square plus a square plus x square, or x square minus a square, or a square minus x square, जो भी आएगा। okay, so we have to follow our quadratic equation, solution of quadratic equation using perfect square method। ओके, हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करना है। तो आप वहाँ पर करते क्या थे? आप करते थे 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक द कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर। यहाँ तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन t है। ठीक है, तो t स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाते थे, तो टेकिंग 3 एज ए कॉमन वी गेट t स्क्वायर प्लस 4/3t प्लस 1/3। अब देखिए कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर बिकम्स 1 बन गया। अब इसके बाद आप क्या करते थे? एक tt मतलब थर्ड टर्म, अब थर्ड टर्म का फार्मूला यूज करते थे, दैट इज 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ t का कोएफिशिएंट दैट इज 4/3 टू द होल स्क्वायर। तो 2 2 ज़ा 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो ये थर्ड टर्म मिलता था। ओके, तो जब थर्ड टर्म मिल जाता था आफ्टर गेटिंग थर्ड टर्म, तो आप क्या करते थे? उसको थर्ड टर्म को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखते थे का मतलब क्या? एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग थर्ड टर्म। किसमें? उस इक्वेशन में जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ तो टी स्क्वायर है, 1 होता था। मतलब इसमें आपको इसमें नहीं रखना है, इसमें रखना है। क्या रखना है? थर्ड टर्म को ऐड करना है, थर्ड टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है। सो वी गेट 3 इंटू टी स्क्वायर प्लस 4/3t प्लस 1/3 प्लस 4/9 माइनस 4/9। ठीक है, ये तो रहा थर्ड टर्म। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मीन्स परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो 3, अब मैं आपको ट्रिक क्या बताया था लास्ट लेक्चर में? मेक द स्मॉल ब्रैकेट एंड टेक द स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर, दैट इज टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है? टी होता है। उसके बाद आफ्टर द फर्स्ट टर्म जो भी साइन है, प्लस है माइनस है, जो भी है उसको रख दीजिए एंड डिवाइड द कोएफिशिएंट ऑफ टी
t के कोएफिशिएंट्स को 2 से डिवाइड कीजिए, तो यहाँ पे क्या है 4/3 है, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 2 2 ज़ा 4, दैट इज़ 2/3 आएगा। इसको बंद कर दीजिए, उसको मेक द स्क्वायरिंग 2 रख दीजिए। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास वी हैव a प्लस बी टू द होल स्क्वायर। a प्लस बी टू द होल स्क्वायर होता कितना है, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 3 टर्म्स। a प्लस बी टू द होल स्क्वायर में 3 टर्म्स होते हैं, देर आर 3 टर्म्स इन a प्लस बी टू द होल स्क्वायर। तो जब a प्लस बी टू द होल स्क्वायर है, इसमें कोई तो 3 टर्म्स आया होगा, मीन्स t प्लस 2/3 टू द होल स्क्वायर कंटेनिंग 3 टर्म्स। वो 3 टर्म्स कौन कौन से हैं, कैसे पहचानोगे, तो इसको जरा ओपन कर दीजिए। कैसे ओपन करोगे, a प्लस बी टू द होल स्क्वायर, टी स्क्वायर ये आया होगा, प्लस बी स्क्वायर 2/3 का स्क्वायर क्या होता है 4/9, इंटू प्लस 2 इंटू a का मतलब t, b का मतलब 2/3, दैट इज 2 2 ज़ा 4/3t, मतलब ये आया होगा। 3 टर्म मिल गए, इसका मतलब जो फालतू हैं, जो एक्स्ट्रा टर्म्स हैं, फालतू नहीं मतलब एक्स्ट्रा टर्म्स जो है उनको ले लेते हैं। एक्स्ट्रा टर्म्स कौन है, 1/3 है और 4/9 है, ठीक है। तो थ्राइस t प्लस 2/3 टू द होल स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो 2 नहीं 3 से 3 3 ज़ा 9 हमको चाहिए, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, तो 3 में से 4 गया तो माइनस 3 3 ज़ा 9, 1/3 था, 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 3 माइनस 4 -1/9, और 9 मतलब क्या, 9 का मतलब है 1/3 टू द होल स्क्वायर। ये देखिए बन गया, ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2 टर्म्स, ए स्क्वायर सॉरी ए आपका x का t का टर्म्स है, तो x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ये किसके इक्विवेलेंट है, ये आपका जो न्यूमरेटर था इसके इक्विवेलेंट आपने इतना लिखा, ठीक है। अब आप ना ये अज्यूम कीजिए कि i, ठीक है, तो आप i आप फिर से लिखिए। सो यू हैव i इज इक्वल टू 0 to 1 dt अपॉन 3 टाइम्स t प्लस 2/3 टू द होल स्क्वायर माइनस 1/3 टू द होल स्क्वायर। सही है ना, आया समझ में। 1/3 था, यहाँ 9 होना चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, 3 3 ज़ा 9, 3 माइनस 4 -1, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये प्लस था पहले यहाँ पे प्लस था, और प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, मैंने उठा के उसको रख दिया, ठीक है। नाउ वी हैव 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द सोल्यूशन, that is the formula for, you can write a to 1/3 integral from 0 to 1 upon t plus 2/3 to the whole square minus 1/3 to the whole square dt, okay, 1/3. We know that 1/x square minus a square, that is some special integrals. 1/x square minus a square is 1/2a. a means x square minus a square, a means 1/3 into log of mod of t plus 2/3 minus 1/3 upon t plus 2/3 plus 1/3 from 0 to 1. करेक्ट ना, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो अपने यहाँ पे log of x माइनस ए x प्लस ए, दिस 1 इज इक्वल टू 3, देखो 3 तो कट गया, 1/3 पहले से था, 3 1/a मतलब 1/2 log of 2 minus 1 1, दैट इज ये कितना हो जाएगा 1/3, दैट इज 3t प्लस 1 अपान ए 3/3 1, दैट इज 3t प्लस 1, सही है। ये हो जाएगा t प्लस 3/3 1 t प्लस 1, ये दिस वन इज इक्वल टू 1/3, दैट इज 3t प्लस 1 अपॉन 3t प्लस अपॉन 3t प्लस 1 3t प्लस 3 फ्रॉम 0 to 1, दैट इज 1/2 log of 1, 3 plus 1 4 4/3 plus 3 6,
3 प्लस 3 6 माइनस log ऑफ 0 मतलब log ऑफ 1/3 0 0 ओके सो दिस इज इक्वल टू 1/3 log of m minus log of m by n that is 4/6 of upon 1/3 1/2 log of 4/6 into 3/1 1/2 log of 3 2 is 6 2 2 is 4 log of 2 plus c okay so answer is 1/2 log of 2 okay so this one is your answer सही है ना 3 3 2 is 6 2 2 is 4 2/3 3 कर जाए log of 2 1/2 into log of 2 आप इसको ऐसा लिख सकते हो log of under root of 2 n into log of m n into log of m log of m to the power n n means 1/2 तो log of root 2 ओके क्लियर हो गया कोई दिक्कत है स्टूडेंट्स बताइए करेक्ट ना बोलिए log ऑफ m टू द पावर n वही यहाँ पे 1/3 3 गेट कैंसिल 1/2 है 1/x² माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है 1/x² माइनस a² dx इज इक्वल टू 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c 1/2a इंटू लॉग ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c तो यहाँ पे देखो 1/x² माइनस a² 1/2a a मीन्स 1/3 log ऑफ x माइनस a